यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 19 पद। और यहाँ बाइबल कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हम इस वचन पे जो फोकस करेंगे, यहाँ से फोकस करेंगे, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। देखिए, जो बाइबल हमें आज जिस बात का हमें जिक्र करता है वो हमें बताता है कि हमें परमेश्वर इस संसार से चुन लिया है। और याद रखें, जो आपको इस संसार से अलग कर रहा है वह है आपका परमेश्वर, जिस पर आप विश्वास करते हैं। उसने आपको इस संसार से अलग किया है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको एक खास मकसद के लिए इस संसार से अलग किया है, इस संसार से चुना है। पहली बात ध्यान रखें कि आपको कोई एक मनुष्य नहीं अलग कर रहा है, परंतु परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो आपको इस संसार से अलग कर रहा है। अब हम समझेंगे, क्या हमें इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं? अब हम इस धरती पे नहीं रहेंगे, इस संसार में नहीं रहेंगे। हमें संसार से अलग का मतलब हम संसार से अलग हो जाएंगे, अब हम स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु बात यह है, संसार से चुनने का मतलब संसार में जो प्रभाव है, संसार में जो काम है, संसार में जो गंदगी है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ बातें हैं, उन चीजों से परमेश्वर आपको अलग करता है। संसार से चुनने का मतलब परमेश्वर आपको इस गंदगी से चुन रहा है। देखिए, आपने मसीह में विश्वास किया, आज भी आप संसार में ही हैं, आप धरती पे हैं, आप लोगों के बीच में हैं। आपने प्रभु में विश्वास नहीं किया था, तब भी आप इसी धरती पे थे और लोगों के बीच में थे। परंतु बाइबल हमें क्यों कहता है कि यीशु ने हमें संसार से चुन लिया है? संसार से चुनने का मतलब परमेश्वर आपको संसार के कामों से, संसार के गंदगियों से, संसार की अभिलाषाओं से वो आपको अलग कर रहा है। हालेलुया। और याद रखिए, जब भी एक व्यक्ति किसी चीज पर काम करता है तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है। जैसे अभी मान लीजिए, हमारे पास, आप कभी कभी हुआ होगा आप सबके पास, आपके पास यदि खेती है, और कई बार क्या होता है कि जो हम आलू वगैरह रखते हैं एक जगह, ठीक है, और वहाँ से क्या करते हैं कि मान लीजिए बहुत सारी आलू वहाँ पे है और वो ख़राब हो रही है, तो लोग क्या करते हैं कि जो अच्छी आलू है उसको अलग कर लेते हैं ताकि उसमें वो मिक्स हो के ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जो सड़ी हुई आलू का जो प्रभाव है, वो जो सही आलू है उस पे भी उसका प्रभाव जाएगा, वो भी सड़ सकती है। एक टोकरी में फल हो, ठीक है, एक टोकरी में फल है, यदि आप बहुत सारे टोकरी में फल हैं, उस टोकरी में फल हैं मान लीजिए, और वो सड़ रहे हैं, कुछ बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? अच्छे वाले को, मतलब कुल मिला के आप क्या करेंगे? खराब को अलग कर देंगे, अच्छी वाले को अलग करेंगे, ताकि जो खराब है वो अपना प्रभाव उस अच्छे वाले, उस सेब पर, उस फल पर, जो भी फल हो, उस फल पर प्रभाव न डाले। इसका मतलब परमेश्वर हमें संसार से इसीलिए अलग कर रहा है ताकि संसार का जो काम है, जो अभिलाषा है, जो उसकी गंदगी है, जो लत है, वो आपके जीवन में प्रभाव ना डाले। आमीन। परमेश्वर का एक खास मकसद है उसके लोगों के लिए। याद रखिए, परमेश्वर जब भी किसी को चुनता है एक खास मकसद से चुनता है, खास मकसद के लिए उसको अलग करता है। याद रखिएगा। देखिए, हमारा परमेश्वर कोई मतलब ऐसे कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक मनुष्य नहीं है संसार का, वो कोई ऐसे कोई एक ग्रेजुएट नहीं है, या फिर कोई वो एक थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं, परंतु वो परमेश्वर है।
वो परमेश्वर है जिसके पास बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। और बाइबल कहता है कि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जैसे आकाश और पृथ्वी का अंतर है ना, ऐसा अंतर है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको अलग कर रहा है, इसका मतलब है आपके पीछे परमेश्वर का एक खास मकसद है। वो आपको एक खास पर्पस के लिए आपको अलग कर रहा है इस संसार से, ताकि मान लीजिए वो आपको ठीक करे, ठीक है, आप पाप से आपको आजाद किया, ठीक है, लेकिन यदि आप इसी संसार में रहें तो आपका जो आपके ऊपर प्रभाव है वो इस संसार का आएगा। इसीलिए बाइबल कहता है वो आपको इस संसार से अलग करता है, यहां की गंदगी से, यहां की अभिलाषाओं से, अपवित्र की दशा से वो आपको अलग करता है। आमीन। मैंने आपको बताया ना कि परमेश्वर जिनको चुनता है उन्हें एक अलग एक ऊंचाई देगा। याद रखिएगा, जिनको भी परमेश्वर चुनेगा, अलग करेगा, परमेश्वर उसे एक अलग ऊंचाई देगा। परमेश्वर जहां भी आपको अलग करके रखना चाहता है, यदि आप वहां पे ठहरे रहे तो बड़ा प्रतिफल है आपके लिए।